जय संत समाज की, भक्त समाज की, भक्तिमती माताओं की जय। वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जन एवं भक्तिमती माताएं, मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। आज्ञा पालनार्थ आप लोगों के बीच कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। एक साखी है। कबीर कमाई आपनी निष्फल कबू न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। साहेब कहते हैं कबीर कमाई आपनी, हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें आज नहीं तो कल अवश्य भोगना पड़ता है। साहेब उदाहरण देके बताते हैं, यदि हम बेर का पेड़ या बबूल का पेड़ लगाए और सोचे हमें आम मिले तो क्या मिल सकता है? बताइए, मिलेगा? आम हमें मिले इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आम का पेड़ लगाना पड़ेगा। तो हम जैसा कर्म करेंगे उसी के अनुसार हमें फल मिलता है। साहेब कहते हैं कि हम कर्म करने में स्वतंत्र है, हम जैसा चाहे वैसा कर्म कर सकते हैं, परंतु कर्म फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है। हम जो कर्म किए हैं उसका फल हमें आज नहीं तो कल अवश्य भोगना पड़ेगा। कर्म जीव के पीछे कैसे लगे रहते हैं, इसका महात्मा बुद्ध ने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। पाप कर्म जीव के पीछे वैसे लगे रहते हैं जैसे बैलों के पीछे गाड़ी के चक्के, और पुण्य कर्म वैसे लगे रहते हैं जैसे मनुष्य की छाया। दोनों पीछे होते हैं परंतु दोनों में बड़ा ही अंतर होता है, क्योंकि गाड़ी को खींचने में बैलों के कंधे पे घाव पड़ जाते हैं, उन्हें तकलीफ होती है, किंतु मनुष्य की छाया भार रहित होती है। क्या हमें छाया के लिए कोई मेहनत करना पड़ता है? बताइए, करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता है। किंतु बैलों को गाड़ी को खींचने में बहुत तकलीफ होती है, उन्हें दर्द होता है, उनके कंधे पे घाव भी हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं पाप कर्म सदैव दुखदाई होते हैं। बात हमें सुनाई भी नहीं। पाप कर्म सदैव दुखदाई होते हैं और पुण्य कर्म सदैव सुखदाई होते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अच्छा कर्म करें। लोग क्या करते हैं? गलत कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, बुरा कर्म करते हैं और सोचते हैं हम गलत कर्म अकेले में कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है। यह मनुष्य की भूल है। लोग सोचते हैं हम अकेले में कर रहा है, कोई नहीं जान पाएगा। अरे, कोई जान पाए या न जान पाए, किंतु हम खुद तो जानते हैं हम अच्छा कर्म कर रहे हैं या बुरा कर्म कर रहे हैं। तो हम जैसा कर्म करेंगे उसी के अनुसार हमें फल मिलेगा। भौतिकवादी भी मानते हैं एक्शन टू रिएक्शन, अर्थात क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यदि हम किसी से मीठी वाणी में बात करेंगे तो हमें मीठी वाणी वापस मिलेगी, यदि हम किसी को गाली देंगे तो वापस हमें गाली मिलेगी। तो हमें चाहिए हम अपने कर्म को सुंदर बनाएं, अच्छा कर्म करें, क्योंकि हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं परंतु कर्म फल भोगने में स्वतंत्र नहीं हैं। लोग गलत कर्म करते हैं और कहते हैं हमें कोई नहीं देख रहा है, किंतु हम जो भी कर्म करेंगे वो सबके सामने एक न एक दिन अवश्य प्रकट हो जाएगा, चाहे अच्छा कर्म करे या बुरा कर्म करे। एक बार की बात है, एक राजा जी थे। राजा के 3 संतान थे। तीनों बड़े हो गए थे, दिखने में तो तीनों बहुत ही सुंदर थे, परंतु उन तीनों का विवाह नहीं हो रहा था। उनका विवाह क्यों नहीं हो रहा था?
क्योंकि वो देखने में तो बड़े सुंदर थे, अच्छे थे, युवक थे, परंतु तीनों क्या थे? तुतलाते थे, ठीक से बोल नहीं पाते थे। इसलिए वे लड़की देखने जाते, बातचीत करते, तो उनके बात को सुनकर लड़की पसंद नहीं करते। राजा अपनी बेटी को उनसे विवाह नहीं करते। इस तरह उनका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन राजा के घर में संदेश आया कि हम लोग आपके घर देखने के लिए आने वाले हैं। राजा सुना तो बहुत खुश हो गया, चलो हमारे घर में आज मेहमान आ रहे हैं। तो जो राजा थे वे अपने तीनों बच्चे को बुलाए, अपने पास बिठाए और कहा, देखो बेटा, हमारे घर जब मेहमान आके बैठे तो तुम लोग को भी बुलाएंगे, तो तुम तीनों ऐसा करना, उनके पास जाके चुपचाप बैठ जाना, कुछ मत बोलना। तो तीनों ने सिर हिला दिए। अब जिस दिन उनके घर में मेहमान आने वाले थे, वे मेहमान आए, बैठे, तो तीनों लड़के को भी बुलाए, वो तीनों आके बैठे। तो जो बड़ा लड़का था ना, उन्हें देखने के लिए आए थे, जो लड़की के पिताजी थे, वे लड़का को देखकर बहुत खुश हो गए और उस लड़का का खूब प्रशंसा करने लगा। कहने लगा, अरे मैंने तो जैसा दामाद सोचा था वैसा मुझे दामाद मिल गया। मैं बड़ा ही भाग्यशाली हूँ, खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मनचाहा दामाद मिला। अब वो खूब प्रशंसा करने लगा और कहते हैं ना, लोग प्रशंसा में फूला नहीं समाते। तो जो उनका बड़ा बेटा था वो भूल ही गया कि पिताजी ने क्या कहा है। वो अपनी प्रशंसा सुन के बीच में ही बोल पड़ता है। वो क्या बोलता है, अरे अभी क्या डेठा है, जब टूट बूट पहनुंडा ना दूल्हा बनूंडा, तब देखना एकदम ठुंडा लडूंडा। तो जो उनका दूसरा बेटा था वो कहाँ चुप रहने वाला, वो भी बोल पड़ा, तुम तो डड्डा डी ने टुपराने टीले डहाना। अब तीसरा कहाँ चुप रहने वाला, वो भी बोल पड़ा, तुम भी बोले, मैं टूपटा बैठा रहा। अब तीनों की पोल पट्टी खुल गई, तो क्या हम सब की नहीं खुलेगी? जो बड़े बड़े अहंकारी थे, रावण, कंस, दुर्योधन, उनकी पोल पट्टी खुल गई, तो क्या हम सब की पोल पट्टी नहीं खुलेगी? चाहे हम पर्वत की गुफाओं में जाकर, आकाश में उड़कर या समुद्र की सतह पे जाके हम जो भी कर्म करेंगे उसका फल हमें एक न एक दिन अवश्य भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अच्छा कर्म करें। लोग क्या कहते हैं, अरे कल किसने देखा है, अरे इस जन्म को देखो, अगले जन्म को कौन देखा है कि हमें फल मिलेगा या न मिलेगा। यह हमारी भूल है। कोई देखे या ना देखे, किंतु उसका फल हमें एक न एक दिन अवश्य भोगना पड़ेगा। आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, किंतु उसका फल हमें, चाहे अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, हमें उसका फल भोगना ही पड़ेगा। एक बार भीष्म पितामह जी जब वो बाणों की सैया पे लेटे हुए थे, उसी समय वहाँ महाराज कृष्ण जी आए। तो महाराज कृष्ण को देख के भीष्म पितामह जी ने कहा, देवकी नंदन, मैंने अपने 100 जन्म देख लिए, परंतु मुझे कोई ऐसा कर्म नहीं दिखा जिसके कारण मुझे आज इस बाणों की सैया पे लेटना पड़ा है। आखिर ये किस कर्म का फल है? क्योंकि मैंने अपने 100 जन्म तो देख लिए, परंतु कोई ऐसा कर्म नहीं दिखा। तब महाराज श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह जी से कहा कि भीष्म पितामह, ये 100 जन्म की बात नहीं है, 100 जन्म से पहले की बात है। उस समय में भी आप एक चक्रवर्ती राजा थे। एक दिन आपकी सवारी जा रही थी, तो सामने में एक सांप आ गया। तो आपके सिपाहियों ने आपकी रथ रोक दी। तो आपने पूछा कि रथ क्यों रोकी? तो आपके जो सैनिक थे वो बताए कि महाराज, रास्ते पे सर्प चल रहा है। तो आपने अपने सैनिकों से कहा कि उस सर्प को अपने हाथ में उठाओ और उसे घुमा के फेंक दो। आपके सैनिक उस सांप को अपने हाथ में उठाए और घुमाकर फेंक दिए, और वो सांप कहाँ गिरा? जहाँ कांटों का पेड़ लगा हुआ था उस पे जा गिरा, और उनके सारे शरीर कांटों से छिद गए। वो मरा नहीं,
वो जिंदा रहा, किंतु उनका पूरा शरीर कांटों से छीट गया। तो उसी का फल है कि आज आपको ये बाणों के सैया पे लेटना पड़ा है। तो हमें उस जो कर्म किए हैं उसका फल आज नहीं तो कल अवश्य भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम अच्छा कर्म करें। लोग गलत काम करते हैं, बुरा कर्म करते हैं, अनेक प्रकार की गलतियां करते हैं और सोचते हैं हम तीर्थ में जाएंगे, डुबकी लगाएंगे, पाप धुल जाएगा। हम यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, तर्पण करेंगे और इससे हमें पापों से मुक्ति मिल जाएगी। क्या हम पाप पे पाप कर्म करते जाए और पूजा पाठ कर ले तो क्या हमें इससे मुक्ति मिलेगी? क्या हमारा हृदय पवित्र होगा? क्या हमें शांति मिलेगी? लोग क्या करते हैं, सुबह शाम पाप करो और शाम को 2-2 अगरबत्ती से साफ करो। क्या ये हो सकता है? ये नहीं हो सकता। इसी प्रकार लोग तीर्थ में स्नान करने जाते हैं और कहते हैं हम गंगा जी में जाएंगे, डुबकी लगाएंगे और हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। तो क्या गंगा जी में डुबकी लगाने से हमारे पाप धुलेंगे? गंगा जी में जाके हम डुबकी लगाएंगे तो डुबकी लगाने से हमारा शरीर धुल सकता है, हमारा शरीर स्नान करेंगे तो साफ हो सकता है, परंतु हमारा मन नहीं हो सकता। एक बार एक महात्मा जी ट्रेन में जा रहे थे तो 2-4 युवक बैठे थे, सब बीड़ी सिगरेट पी रहे थे, गुटखा खा रहे थे। तो महात्मा जी ने उन लोगों से कहा कि बेटा तुम लोग कहाँ जा रहे हो? तो उन लोगों ने कहा कि हम लोग गंगा जी में स्नान करने जा रहे हैं, वहाँ हम डुबकी लगाएंगे, फिर हम लोग जितने पाप किए हैं वे सब धुल जाएंगे। तो महात्मा जी गंगा जी के पास गए, गंगा जी से कहा कि गंगा जी क्या आप सब इन सब के पाप को धो के अपने पास रखती हो? तो गंगा जी ने कहा कि नहीं, मैं किसी के पाप को अपने पास नहीं रखती, मैं तो उनके सारे पाप को अपने धारा के साथ सागर में पहुंचा देती हूँ। महात्मा जी सागर के पास गए और कहा समुद्र से कि समुद्र जी क्या आप इन सब के पाप को अपने पास रखते हो? तो समुद्र ने कहा कि नहीं, मैं किसी के पाप को अपने पास नहीं रखता, किंतु मैं तो भाप के साथ, वाष्प के साथ उनके सारे पाप को आकाश को सौंप देता हूँ। महात्मा जी आकाश से पूछे कि आकाश जी क्या आप सब इनके पाप को रखते हो आप? तो आकाश ने कहा कि नहीं, मैं किसी के पाप को अपने पास नहीं रखता, यदि मैं रखूं तो भस्म हो जाऊंगा। मैं तो जिनके पाप होते हैं ना उनको बारिश के रूप में उनके ऊपर बरसा देता हूँ। तो जिनके पाप होते हैं उनका फल उन्हीं को भोगना पड़ता है। तो हमें अच्छा कर्म करना चाहिए। हम ये ना सोचे तीर्थ में जाएंगे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, तर्पण करेंगे और हमारे पाप धुल जाएंगे। जब तक हम पाप कर्म को छोड़कर पुण्य कर्म नहीं करेंगे तब तक हमारा हृदय पवित्र नहीं हो सकता। और हम ये भी ना सोचे कि हमने जीवन भर गलत काम किए हैं तो अब कैसे होगा। कई लोगों के घर जाते हैं तो हम लोग आपस में बातचीत करते हैं तो कई लोग कहते हैं कि साहब जी हम तो अपने जीवन भर मांस मछली खाएं, अब तो बुढ़ापा हो गया है, अब क्या होगा, अब तक तो हमारे पेट में काई जम गए हैं, परंतु यदि हम चाहे तो उसे धो सकते हैं। कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। यदि हम संकल्प कर ले गलत चीज को छोड़ने के लिए, तभी से हमारा जीवन सुंदर बन सकता है। जब रत्नाकर जैसे बधिक महामुनि वाल्मीकि हो गए तो क्या हम लोग अपने कर्म का सुधार नहीं कर सकते? हम लोग भी अपने कर्मों का सुधार कर सकते हैं, परंतु हमें चाहिए कि हम ये संकल्प ले ले कि आज से हमें गलत काम अब नहीं करना है, अच्छा कर्म करना है। किंतु यह जीव अनेक बंधनों से बंधा हुआ है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, बहु बंधन से बांधिया एक बिचारा जीव, की बल छूटे आपने कीरे छुड़ावे पीऊ। यह जीव बहुत से बंधनों से बंधा हुआ है, एक बंधन नहीं अनेक बंधनों से बंधा हुआ है। कहीं दिशाशूल का, शकुन अपशकुन का, पंडे पुजारी के चक्कर में पड़े होते हैं, है ना? होते हैं कि नहीं होते हैं?
होते हैं ना। यदि कोई पंडित जी आके आपके घर में बता दे कि आपके घर में अपशकुन लगा हुआ है, आपके घर में ग्रह लगा हुआ है, आप पूजा पाठ कराओ नहीं तो आपके घर में हानि हो जाएगी, अब अशुभ हो जाएगा, तो हम लोग उसके चक्कर में आके वो सब करने लग जाते हैं। किंतु जो पंडित पुजारी तीर्थ में होते हैं ना, वो किस लिए बैठे होते हैं? अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए और दूसरे का जेब काटने के लिए और अपना जेब भरने के लिए होते हैं कि नहीं होते हैं? तो हम सबको चाहिए कि हम किसी के चक्कर में न आए, किसी पंडित पुजारी के चक्कर में ना आए। यदि वो हमें कुछ भी बताए तो हम पहले विवेक विचार करें कि क्या बात सही है और क्या बात असत्य है, क्या सही नहीं है। ऐसा नहीं हम बता रहे हैं तो सब बात सही है, हम लोग भी यहाँ बता रहे हैं, उस पर भी आप लोग विचार करो कि साहब लोग जो बता रहे हैं वो सही है या गलत है, और जो बात आपको अच्छा लगे उस बात को मानो। तो कितने घरों में पंडित पुजारी आते हैं और कह देते हैं कि आपके घर में अपशकुन होगा, ऐसा नहीं करोगे तो, पूजा पाठ नहीं करोगे तो हम लोग उसी के चक्कर में आ जाते हैं। एक बार की बात है, एक घर में एक पंडित जी आए। अब पंडित जी बैठे तो आपस में बातचीत करने लगे, पूछे कि अपने भगत जी से कि कहो भगत जी सब कुशल मंगल तो है? तो भगत पहले तो कहा हाँ कुशल मंगल है ना। शुरू में पूछते हैं तो सब कहते हैं अच्छा है भाई, तो हाँ हाँ हम लोग बहुत अच्छे हैं। फिर धीरे धीरे जब बात शुरू होती है ना, तब फिर बात पे बात खुलती जाती है। फिर पंडित जी पूछे घर में कुशल मंगल है, सब अच्छा है, अच्छा से चल रहा है सब? तो जो भगत जी थे वे कहने लगे कि पंडित जी क्या बताएं, हमारे घर में तो अब हानि ही हानि हो रही है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, पता नहीं हमारे घर में क्या हो गया है। अब पंडित जी तो को मौका मिल गया। पंडित जी कहने लगे कि भगत जी आपके घर में अच्छा कैसे होगा, क्योंकि आपके घर में तो ग्रह लगा हुआ है और ये जब तक रहेगा आपके घर में अपशकुन ही अपशकुन होगा। तो भगत जी डर गए और पंडित जी से कहने लगे कि पंडित जी इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो कहे इसके लिए आपको पूजा करवाना पड़ेगा। अब पंडित जी बता दिए कि अमुक दिन मैं पूजा करने आऊंगा और सब लिस्ट लिख के दे दिए कि ये चीज आपको लाना है। अब जिस दिन पंडित जी पूजा करने के लिए उनके घर आने वाले थे, उसी दिन घर के मालिक को कोई आवश्यक काम से बाहर जाना पड़ा। तो उनका घर में एक छोटा 5 साल का बच्चा था। अपने बच्चे से कहा कि बेटा देखो हमारे घर आज पंडित जी आएंगे पूजा करने, तो तुम ऐसा करना, मैं सब सामान तो लाके रख दिया, अब पंडित जी ना जो जो सामान मंगाए उसे आप लाके देते जाना। और वह बाहर चला गया। अब उनके घर में पंडित जी पूजा करने आए, अपना पूजा पाठ शुरू किए। तो जो बच्चा था उसे अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा जाओ थोड़ा सा गोबर ले आओ। अब वह बच्चा गया गौ माता के पास और वहां से थोड़ा सा गोबर ले आया। अब गोबर लाके गणेश जी बनाए और वही चौकी पे रख दिए। फिर अपना पूजा शुरू किए। वही पास में बच्चा बैठा था तो पूजा किए। फिर उस बच्चा से कहा कि बेटा गणेश जी को प्रणाम करो। तो बच्चा कहने लगा कि पंडित जी ये गणेश जी नहीं है, ये तो गोबर है। तो पंडित जी ने उस बच्चा से कहा नहीं बेटा ये गणेश जी है, इसको प्रणाम करो। तो बच्चा कहने लगा कि पंडित जी ये गणेश नहीं है, ये तो गोबर है, मैं अभी लाया हूँ। तो जो पंडित जी थे वे भड़क गए। उसने बच्चे से कहा कि देखो मैंने कहा ना कि इसे गणेश जी मान लो और इसको प्रणाम करो, यदि नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे घर पूजा नहीं करूँगा और यदि कुछ अपशकुन हो ना तो इसकी जिम्मेदारी तुम हो। अब वो छोटा बच्चा डर गया, यदि सचमुच कुछ हो जाए तो पिताजी मुझे डांटेंगे। तो वो बच्चा मान लिया कि अच्छा पंडित जी मैं मान लिया कि ये गणेश भगवान हैं और प्रणाम कर लिया। अब पूजा समाप्त हुआ। उसके बाद जो पंडित जी थे वे भोजन करने बैठे और भोजन करने बैठे तो वो कुछ जमकर खा गए।
क्योंकि खीर पूड़ी बनी हुई थी, तो पंडित जी जमकर खा गए। अब भोजन किए, अधिक भोजन कर लिए, तो पंडित जी के पेट में दर्द होने लगी। तो पंडित जी ने उस बच्चा से कहा कि बेटा जाओ थोड़ा सा गुड़ ले आओ, क्योंकि भोजन करने के बाद यदि थोड़ा सा गुड़ खा ले तो भोजन ठीक से पच जाता है। तो पंडित जी ने बच्चा से कहा कि बेटा जाओ थोड़ा सा गुड़ ले आओ। अब वह बच्चा क्या करता है, वह गौ माता के पास जाता है, वहां से थोड़ा गोबर उठा के लाता है और पंडित जी से कहता है, पंडित जी ये लीजिए गुड़। अब पंडित जी कहा कि बेटा तुम क्या मजाक कर रहे हो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं तुम्हें कहा कि गुड़ ले आओ और तुम गोबर लेके आ गए। तो बच्चा ने कहा कि पंडित जी जिस तरह से मैंने गोबर को गणेश मान लिया, प्रणाम किया, इसी तरह आप भी गोबर को गुड़ मान के खा लीजिए। तो जो पंडित जी थे वे सोचने लगे कि अरे यहाँ मेरा दाल गलने वाला नहीं है। तो हम लोग को चाहिए कि हम विवेक विचार करें। भाजा तो तेरा कोई वो हो गया का? तो हमें हर बात पे विवेक विचार करना चाहिए, क्या सत्य है क्या असत्य है, और जो सत्य लगे उस पर हमें चलना चाहिए। परंतु कितने लोग हैं जो धर्म पुण्य का काम है उसके लिए टाल मटोल करते हैं। यदि अच्छे काम के लिए कहो, सत्संग में जाने के लिए कहो, तो कितने लोग हैं जो बहाना बनाते हैं कि हमें ये काम करना है वो काम करना है, और वो लोग सत्संग में नहीं जाते। क्या गांव में इतने ही लोग हैं? बहुत लोग हैं, किंतु जो जरूरी समझते हैं वे आते हैं, और जो जरूरी नहीं समझते वे लोग नहीं आते हैं। तो हम कर्म करने में स्वतंत्र है, इसलिए हमें चाहिए कि हम अच्छा कर्म करें, ताकि हमें यह सुंदर मानव जीवन मिला हुआ है, इस जीवन को हम सुंदर बना सके, तभी यह मानव जीवन पाना सार्थक है। इसीलिए किसी ने कहा है, कर्म अगर अच्छे हैं तो किस्मत हमारी दासी है, धर्म अगर अच्छे हैं तो जीवन बना अविनाशी है। धर्म कर्म दोनों अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है, और धर्म कर्म दोनों बिगड़ गए तो गले में यम की फांसी है। तो हमें चाहिए हम अच्छा कर्म करें। यदि अच्छा कर्म करेंगे तो उसका फल हमें अच्छा मिलेगा, और यदि बुरा कर्म करेंगे तो उसका फल बुरा मिलेगा। हमें सुंदर मानव जीवन मिला हुआ है, तो इसे पा के हमें चाहिए हम अच्छा कर्म करें, ताकि हमारा जीवन सुंदर हो सके, हमारा जीवन खुशियों से भर सके, हमारा घर परिवार स्वर्ग बन सके, तभी यह मानव जीवन पाना सार्थक है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।